हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 एग्जाम 10 जनवरी सेकंड शिफ्ट का समाप्त हो चुका है और अब इसके मैक्सिमम रियल प्रश्न भी आ चुके हैं। तो आइए सेकंड शिफ्ट की फुल पेपर एनालिसिस देखते हैं और यहाँ पे जानेंगे कि पेपर की डिफिकल्टी लेवल क्या रही है, सेकंड शिफ्ट में कैंडिडेट कितने कितने अटेम्प्ट करके आ रहे हैं और वेटेज क्या है, कहाँ कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें हम लोग पेपर की डिफिकल्टी लेवल की, तो देखिए मॉडरेट टाइप का प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में। हार्ड नहीं कह सकते हो फ्रेंड्स, इजी भी था और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मॉडरेट भी रखे गए थे। जैसे सबसे पहले जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में लगभग वही 5 से लेकर 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि करंट अफेयर से पूछे गए थे। मैक्सिमम क्वेश्चन ही फ्रेंड्स यहाँ पे स्टैटिक जीके वाले डाले जा रहे हैं। आज फर्स्ट शिफ्ट में भी मैक्सिमम क्वेश्चन स्टैटिक जीके के थे और सेकंड शिफ्ट में भी स्टैटिक जीके वाले ही आए हैं। देखिए लगभग 32 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि यहाँ पे सोल्व करने लायक थे और बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे कंफ्यूजिंग वाले वहाँ पे ऑप्शन दे दिए गए थे या फिर थोड़ा अलग 2018 का करंट अफेयर पूछ दिया, 2017 का पूछ दिया, इस तरह से भी डाले गए थे कुछ क्वेश्चन। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स इजी ही आया था। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे टाइम टेकिंग थे और रीजनिंग में भी काफी इजी आए हैं। यहाँ पे भी पजल वाले ये सब क्वेश्चन नहीं थे, कथन निष्कर्ष वाले भी बहुत कम क्वेश्चन थे। वही लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इसमें डिफिकल्ट कर सकते हो, बाकी दोस्तों इजी ही प्रश्न आए हैं। अटेम्प्ट की बात कर ले कैंडिडेट की, तो जिन्हों से मैंने रिव्यू लिए हैं उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स किन्हीं कैंडिडेट ने 80 किए हैं, किन्हीं कैंडिडेट ने 81 किए हैं, किन्हीं ने 77 किए हैं, किन्हीं ने 88 तक भी किए हैं, 87 तक भी किए हैं। तो इस प्रकार से कैंडिडेट के अटेम्प्ट रहे हैं। तो चलिए जो सारे क्वेश्चन है वो आप लोग देख लीजिए। तो ये रही फ्रेंड्स आज की सेकंड शिफ्ट की क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, एक सेकंड शिफ्ट में सवाल पूछा गया था कंप्यूटर से फुल फॉर्म, कोबोल की फुल फॉर्म पूछ ली गई थी और ये दोस्तों आपको पता होगा रिपीटेड प्रश्न है। कल ही के शिफ्ट में कोबोल का फुल फॉर्म पूछा गया है, आज भी पूछ लिया गया है। फ्रेंड्स, आज के शिफ्ट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है जो कि रिपीट हो चुके हैं और वैसे तो हर शिफ्ट में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन रिपीट हो ही रहे हैं, लेकिन आज ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। आप लोग एनालिसिस देखिए, आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, अभी तक जितने शिफ्टों की एग्जाम हुई है, जितने दिनों की एग्जाम हुई है, सबका मैंने एनालिसिस लेके आया हूं और सबका दोस्तों प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो इसका फायदा आप लोग जरूर उठाइएगा, सारे एनालिसिस वीडियो देखिए और सारे दोस्तों क्वेश्चन को भी आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले शिफ्टों में और भी क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो जाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, जितने रियल प्रश्न है, 100% ओरिजिनल प्रश्न है, वही आपके सामने शेयर करता हूं। कई कैंडिडेट के सवाल आते हैं कि क्या दूसरे दूसरे जोन्स में अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं, तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपको ये बता रहा है वो बिल्कुल गलत बता रहा है। हर शिफ्ट में दोस्तों और हर जगह पे जितने भी जोन्स हैं, एक ही सवाल पूछे जाते हैं। जैसे हो सकता है कि किसी का फर्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स आ गया, किसी का सेकंड क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे रीजनिंग आ गया और किसी का फर्स्ट क्वेश्चन ही रीजनिंग आ गया, किसी का सेकंड क्वेश्चन ही मैथमेटिक्स आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में भिन्नता नहीं होती, डिफरेंस नहीं होती। हर शिफ्ट में दोस्तों सेम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी जोन्स के। तो ये आप लोग क्लियर हो लीजिए। देखिए एक सवाल पूछा गया था पीएम जन धन योजना से रिलेटेड और इसका भी आंसर आप लोग सही लगा के आए होंगे, क्योंकि पिछले कई बार यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना से प्रश्न आए हैं और बिल्कुल सिंपल सा पूछा गया था। पीएम जन धन योजना है वो किसके द्वारा शुरू की गई थी, स्टार्ट की गई थी? तो पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा यहाँ पे शुरुआत इसकी की गई थी। एक सवाल था फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति से रिलेटेड और करंट का सवाल है कि अक्टूबर 2020 तक भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? तो वेंकैया नायडू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 1857 की क्रांति से फिर एक सवाल आया है और इस बार दोस्तों 1857 की क्रांति हो या फिर असहयोग आंदोलन हो, इससे बहुत ज्यादा प्रश्न बन रहे हैं, हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो ये जो सवाल आया था फ्रेंड्स, ये पूछा गया था कि भारत में पहला जो स्वतंत्रता विद्रोह हुआ था उसका नाम क्या था, उसको किस नाम से जाना जाता है, ऐसे प्रश्न पूछा गया था। तो 1857 की क्रांति से जानते हैं या फिर 1857 की रिवोल्ट से जानते हैं? देखिए एक सवाल था कि 301 से लेकर 399 तक कितने 3 आएंगे, यानी 301 से लेकर 399 के बीच में कितने 3 आएंगे? तो ये आपका सवाल था, इसका आंसर जरूर आप लोग दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एक देखिए सवाल इसी से रिलेटेड आया था कि 500 से लेकर 599 तक कितने ऐसे नंबर हैं जो कि 5 से विभाजित होते हैं, यानी 5 से डिविजिबल होने वाले कितने ऐसे नंबर हैं 500 से लेकर 599 तक। इसके बाद एक सवाल आया था मिस वर्ल्ड से रिलेटेड। मानुषी छिल्लर जो कि मिस वर्ल्ड बनी थी, उनकी जो खिताब जीती गई थी वो उसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, यानी मिस वर्ल्ड का जो आयोजन हुआ था वेन्यू कहाँ पे हुआ था, ये पूछ लिया गया था। तो चाइना के अंदर यहाँ पे दोस्तों मिस वर्ल्ड का यहाँ पे खिताब जीती थी मानुषी छिल्लर। एक देखिए प्रश्न पूछा था असहयोग आंदोलन से रिलेटेड और हर शिफ्ट में लगभग असहयोग आंदोलन हो गया, नमक आंदोलन हो गया, ये सारे हॉट टॉपिक्स हैं और महात्मा गांधी से रिलेटेड जो सवाल है वो आ ही रहे हैं। तो पूछा गया था प्रश्न कि असहयोग आंदोलन का प्रभाव क्या देखने को मिला, यानी असहयोग आंदोलन होने के बाद क्या प्रभाव मिले थे? ऑप्शन में थे मजदूरों ने फैक्ट्री में काम करने से इनकार कर दिया और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा था
आईपीएल 2020 का कौन सा संस्करण था? तो संस्करण से पूछ दिया था फ्रेंड्स कि कौन सा संस्करण खेला गया था 2020 वाला आईपीएल, तो 13th संस्करण था इसका करेक्ट आंसर। एक देखिए यहाँ पे स्ट्रेट से भी सवाल आए हैं जो जलडमरू होते हैं उससे रिलेटेड, कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सा स्ट्रेट है, यानी कौन सा अलग करता है? तो पाक स्ट्रेट है जो कि अलग करता है इंडिया और श्रीलंका को। तो लेवल आप लोग देख रहे हो कि किस प्रकार का प्रश्न यहाँ पे सेकंड शिफ्ट में आया है। यहाँ पे देखिए एक सवाल पूछा गया था, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन 2018, यानी देखिए 2018 के भी करेंट अफेयर यहाँ पे सम्मिलित कर दिए जा रहे हैं कुछ ना कुछ प्रश्न, खास करके 2019 और 2020 से बहुत ज्यादा आ रहे हैं। 2017-18 से एक दो क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। तो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन 2018 कौन सी सबसे प्रदूषित शहर थी? ढाका था, संघाई था, गुरुग्राम था। इस प्रकार के 3 ऑप्शन ही मिले हैं। तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर जरूर बताइएगा, जिन्होंने एग्जाम दिए हैं वो भी 4th ऑप्शन भी जरूर लिख दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक यहाँ पे सवाल पूछा गया था कि अक्टूबर 2020 में मेन हॉकी गेम्स में कैप्टन कौन थे, यानी कि जो मेन हॉकी टीम है उसकी कप्तान पूछ ली गई है मेन की, तो मनप्रीत सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हॉकी से रिलेटेड जो आगे आने वाले शिफ्ट में है उससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो फीमेल में कौन है यहाँ पे कैप्टन, वो आप लोग भी देख के जाइएगा। देखिए एक प्रश्न बायोलॉजी का प्रश्न है, लुई पास्चर ने किसका खोज किया था? तो पेनिसिलिन का खोज है जो कि लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। एक प्रश्न पूछा गया था, टाइप्स ऑफ प्लांट्स डिवाइडेड इनटू, यानी जो पादप जगत होते हैं वो डिवाइड किस में होते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें ब्रायोफाइटा भी ऑप्शन था, तो ब्रायोफाइटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक देखिए यहाँ पे पूछा था, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि मॉडर्न, तो मॉडर्न में कौन हो जाएंगे? तो एडम स्मिथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी दोस्तों सिंपल सा स्टैटिक जीके वाला ही प्रश्न है। देखिए एक सवाल पूछा था, सिक्योरिटी एक्सचेंज से रिलेटेड कि इन्वेस्टमेंट जो कंट्रोल होती है वो कौन सी बॉडी करती है? इन्वेस्टमेंट कंट्रोल, तो सेबी हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक देखिए प्रश्न पूछा था, बिल गेट्स विंडोज का नाम क्या रखना चाहते थे? यानी विंडोज अभी जो जानते हो, विंडोज 10, विंडोज 7, विंडोज 8, इस प्रकार से विंडोज एक्सपी, तो ये जो लॉन्च हुआ था फ्रेंड्स, तो बिल गेट्स शुरू में विंडोज का नाम क्या रखना चाहते थे? किस नाम से लॉन्च करना चाहते थे? ये सवाल पूछा गया था आपसे। एक सवाल था स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड, और ये भी रिपीटेड प्रश्न है। देखिए कल के शिफ्ट में भी पूछा गया था स्वदेशी आंदोलन से। स्वदेशी आंदोलन में कौन से गर्म दल के नेता हैं जो कि भाग नहीं लिया था? तो दोस्तों देखा आप लोगों ने कि ये भी रिपीट कर गया है, तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा करेक्ट आंसर, इन्होंने भाग नहीं लिया था। एक देखिए ये भी दोस्तों रिपीटेड प्रश्न है, आपको पता होगा, डेली एनालिसिस देखते हो तब। देखिए एटॉमिक यानी परमाणु ऊर्जा के जनक यानी फादर किसे कहा जाता है इंडिया में? तो होमी जहांगीर भाभा को बोला जाता है। ये भी आपका रिपीटेड प्रश्न है। तो देख रहे हो कि कितने रिपीट कर गए हैं दोस्तों आज के शिफ्ट में प्रश्न। एक देखिए प्रश्न पूछा गया था, देखिए 4 नेशनल पार्क दे दिए गए थे और अजीब अजीब सा नाम था दोस्तों चारों नेशनल पार्क का, और इसमें से पूछा था कि कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो कि इंडिया में नहीं है, भारत में नहीं है, ये आपको करेक्ट करना था। एक प्रश्न था फ्रेंड्स कि दो समान रूप से मिले द्रव को क्या कहते हैं? यानी दो अलग अलग द्रव हैं और समान रूप से मिल गए, घुल गए, तो उसे क्या कहते हैं? तो सॉल्यूशन कहते हैं उसको। एक देखिए राहुल गांधी से रिलेटेड प्रश्न आया है, राहुल गांधी ने चुनाव कहां कहां से लड़ा था, यानी उसका चुनाव क्षेत्र पूछ लिया गया था, इलेक्शन कहां कहां से लड़े थे? तो एक तो वायनाड हो गया था केरल से, और दूसरा अमेठी, दोनों जगह से चुनाव लड़े थे, जहां पे अमेठी से हार मिली थी, वायनाड से जीत गए थे। तो ये प्रश्न पूछा। एक देखिए पूछा था फ्रेंड्स, सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है वो कहां पे है? तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर कहां पे है? तो श्रीहरिकोटा में है, जो कि आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो ये थे सवाल फ्रेंड्स आज के सेकंड शिफ्ट के। बात करें हम लोग वेटेज की, तो देखिए आज का वेटेज देख लीजिए मैथमेटिक्स का। ट्रीगो से 2 क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड्स, मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन आए, एक तो रेक्टेंगल वाला था और एक वॉल्यूम का कुछ इस प्रकार से निकालना था। देखिए एसआईसीआई वाले 2 क्वेश्चन आज पूछे गए, जियोमेट्री से भी आज 3 क्वेश्चन पूछा गया। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन आज का प्रॉफिट का लॉस भी देखने को मिला। टाइम एंड वर्क की बात करें तो 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस से भी दोस्तों 2 क्वेश्चन आए हैं। मीन मीडियन मोड का मात्र 1 क्वेश्चन आया था। बोडमास और सिंप्लीफिकेशन को मिला के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं। एलसीएम एचसीएफ से 1 क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस से दोस्तों 1 क्वेश्चन आज देखने को मिले। परसेंटेज से भी 1 से 2 क्वेश्चन आए हैं, और रेशियो से एक अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में देखिए सिलोगिज्म में दोस्तों यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वेन डायग्राम से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन आया है, और कथन निष्कर्ष वाले दोस्तों 1 से 2 ही क्वेश्चन आए हैं। पजल से 1 भी क्वेश्चन नहीं आया, इसलिए यहाँ पे थोड़ा लेवल जो है इजी लग रहा है। जैसे 8 तारीख के डेट में दोस्तों बहुत ज्यादा प्रश्न कथन निष्कर्ष से पूछ दिए गए थे, लगभग 8-7 ऐसे पूछ दिए गए थे, तो बहुत ज्यादा लेवल हार्ड हो चुका था। लेकिन अभी इजी इजी ही आ रहे हैं, कल से इजी आ रहे हैं प्रश्न। देखिए सीरीज वाले बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे सीरीज वाले प्रश्न पूछे गए हैं। रैंकिंग वाला प्रश्न 1 क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, कथन निष्कर्ष 2 क्वेश्चन, एनालॉजी सिमिलरिटी की बात करें तो 2 क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। डायरेक्शन वाला भी बिल्कुल इजी सा 1 प्रश्न पूछा गया था। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में, और बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए।